भारतीय जनता पार्टी की कुरुक्षेत्र जिला कार्यकारिणी की बैठक श्री अखंड गीता पीठ शाश्वत सेवा ट्रस्ट में हुई। प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में और जिला अध्यक्ष रवि बद्दान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दीवार लेखन, देव स्थलों की साफ सफाई, विकसित भारत संकल्प यात्रा, नमो ऐप समेत कई अहम संगठनात्मक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। नायब सैनी ने कार्यकर्ताओं को बैठक में 2024 चुनाव को प्रचंड बहुमत से जीतने का मंत्र दिया। उन्होंने मोदी मनोहर की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने और पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने की अपील की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने जिले में चल रहे संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा की और आगामी कार्यक्रमों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जिला कार्यकारिणी की बैठक में बूथ स्तर पर संगठन को और अधिक मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। बैठक में जिले के पदाधिकारियों से वर्तमान कार्यों का फीडबैक लिया गया। नायब सैनी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन होने वाले कार्यक्रमों पर भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए और कहा कि लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है। 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। रामलला के विराजमान होने के समय देश और प्रदेश के सभी मंदिर भी साफ और स्वच्छ होने चाहिए। इसलिए सभी कार्यकर्ता देवस्थलों की साफ सफाई के अभियान में जुट जाएं। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह तैयार है। आज की बैठक में कार्यकर्ताओं को नमो ऐप से ज्यादा लोगों को जोड़ने का टास्क दिया गया है। इसके अलावा पार्टी दीवार लेखन का कार्य भी कर रही है। हर बूथ पर कम से कम 5 दीवारों पर पार्टी की उपलब्धियां लिखी जा रही हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को दीवार लेखन के साथ साथ लोगों को मोदी मनोहर सरकार की उपलब्धियां बताने और पात्र लोगों को भाजपा सरकार की योजनाओं से जोड़ना है। प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गरीबों का हर तरह से ध्यान रखते हैं। मोदी की गारंटी के रथ गांव-गांव में शहर-शहर जा रहे हैं और लोगों को सीधे योजनाओं से जोड़ रहे हैं। नायब सैनी ने कहा कि देश और प्रदेश में सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस की सरकारों ने किया है, लेकिन गरीबों के हितों के बारे में कभी नहीं सोचा गया। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आयुष्मान कार्ड देकर गरीबों को बीमारी में होने वाले खर्चों की चिंता से मुक्त किया है। नायब सैनी ने कहा कि कार्यकर्ता भाजपा की रीढ़ होता है। कार्यकर्ता के बल पर ही भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और लगातार सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। संगठनात्मक शक्ति और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर एक बार फिर मोदी और मनोहर सरकार बनेगी। इस बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष रवि बद्दान, राज्य मंत्री संदीप सिंह, थानेसर विधायक सुभाष सुधा, पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी, पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, प्रदेश सचिव राहुल राणा, कुरुक्षेत्र जिला परिषद चेयरपर्सन कमलजीत कौर, जिला महामंत्री जसविंदर सैनी, जिला महामंत्री हैप्पी विर्क, रविंदर सांगवान, हरपाल चिक्का, गुरदयाल सुनेड़ी आदि गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आज जिला कार्यकारिणी की बैठक थी और उसके अंदर आगामी क्या कार्यक्रम है, जो आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा हुई है और हमारे जिला के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। और अभी उसके बाद ये वॉल पेंटिंग का काम ये शुरू हुआ है। कल आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका पूरे देश के लिए शुभारंभ किया है। हर बूथ के ऊपर फिर एक बार मोदी सरकार, और कल आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी पंचकुला में इसका शुभारंभ किया है। मैंने कैथल के अंदर किया है। हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय विप्लव जी ने इसको सोनीपत से चालू किया है। ये खाली फिर एक बार मोदी सरकार ये स्लोगन नहीं है, क्योंकि इसके पीछे पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने जो काम किए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये उनके खाते में पहुंचाई है, उस गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके दिया है और हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी माताएं बहनें जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, वहां पर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना के माध्यम से उनको सशक्त और मजबूत बनाने का इन 10 वर्षों में काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाता खोल करके गरीब व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपए तक का अधिकार दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार जो योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का कार्य वो किया है।
और आने वाले समय के अंदर जो काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए हैं कि इन 10 वर्षों के अंदर जो दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम इन 10 वर्षों में हुआ है। तो आने वाले जो 2024 का इलेक्शन है, चुनाव है, उसके अंदर फिर एक बार मोदी सरकार हर बूथ से मोदी कमल का फूल वो खिले और उसको लेकर के आज ये वॉल पेंटिंग शुरू हुई है। मैं इन दोनों सरकारों की जो काम किए हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने, उनको मैं भरपूर उनकी प्रशंसा करता हूं कि पहली बार ये सरकार गरीब के हित में काम किया है, गरीब की खुशहाली के लिए काम किया है, गरीब की मजबूती के लिए काम किया है और लगातार हर वर्ग को आगे पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। अगर हम दूसरी तरफ देश की तरफ देखें, इन 10 वर्षों के अंदर चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया है, चाहे देश के अंदर हेल्थ की दृष्टि से नए एम्स बनाने की बात है, चाहे हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने की बात है, चाहे हमारी बेटियों को हरियाणा के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा की परिधि में वो पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, उनको 20 किलोमीटर की परिधि में ही कॉलेज मिलेगा और उसकी व्यवस्था इन 10 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी ने की है। चाहे देश के अंदर, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र एक एम्स बना था, 55 साल का कार्यकाल रहा कांग्रेस का। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आकर के देश के अंदर 4 एम्स बनाए। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर आकर के 23 एम्स बनाने का काम किया है। किस गति से देश को आगे बढ़ाया है, इस बात को हमें समझना होगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को सुरक्षित किया है, देश की जो बॉर्डर्स हैं जहां से आतंकवाद घुसता था, उस आतंकवाद के ऊपर मजबूती से इन 10 वर्षों के अंदर प्रहार करके उसको रोकने का काम किया है। चाहे धारा 370 जैसी जम्मू कश्मीर की, जिसको लंबे समय से देश चाहता था कि धारा 370 समाप्त हो, उसको भी समाप्त करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और चाहे अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट की बात करें, कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट को उनके हाल के ऊपर छोड़ करके रखती थी, उसका विकास नहीं हुआ था। 55 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को वो सम्मान दिया और गति से वहां पर भी विकास हुआ और वहां की जो बोडो की समस्या थी उसका समाधान किया। ये भी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जो 500 वर्षों से जिसको लेकर के कांग्रेस राजनीति करती थी, भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। देश का सम्मान विश्व के अंदर ऊंचा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ही भारत ने G20 जैसे देशों की अध्यक्षता भी की है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ परिवारों तक अगर कोरोना का कोई वैश्विक महामारी आती है, राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी नरेंद्र मोदी जी ने की। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत निर्मित वैक्सीन बना करके 220 करोड़ डोज लोगों को फ्री में लगाने का काम किया। 100 से ज्यादा देशों को भी बाहर भेजने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। राम मंदिर को ये सारे सांसद साहब क्या बताएंगे? राम मंदिर को क्या तैयारियां हैं, कितने कार्यकर्ता यहाँ से जा रहे हैं? खास तौर पे 22 तारीख का पूरे वर्ल्ड को इंतजार है। नहीं, देखिए इसके अंदर लोग अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। 22 तारीख को तो अभी वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। 22 तारीख के बाद लोग अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। हम देख रहे हैं लोगों के अंदर जो उत्साह है, देश के अंदर जो भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उत्साह है। लोग अपने तरीके से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लोग अपने तरीके से घरों के अंदर जा कर के भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दे रहे हैं। हमारी माताएं बहनें कलश यात्राएं निकाल रही हैं, कीर्तन चल रहे हैं। और मेरी भी अपील है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील किया है कि हम जो हमारे वार्ड में, जो हमारे गांव में जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर है, गुरुद्वारा है, उसको एक स्वच्छता महाअभियान चला करके उसकी सफाई करें और उसको लाइट से, साउंड से एक
जा रहे हैं आप प्रदेश? जब समय कब कोई तारीख निर्धारित? भगवान श्री राम जब बुलाएंगे तो तभी चले जाएंगे। जो लोग अधूरा बता रहे हैं मंदिर को, उनको क्या जवाब देंगे? पार्लियामेंट्री बोर्ड लड़ाएगा तो लड़ेंगे, राघव ये चड्ढा पार्लियामेंट्री बोर्ड के हाथ में है, फिर लड़ेंगे। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में जो 18 तारीख को चुनाव है मेयर के, उसके बाद जो चुनाव होगा आगामी, उसमें तय होगा कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में कितना मुकाबला। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी निकली है। जो वो लोग मंच के ऊपर खड़े होकर के बोलते थे मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, वो कांग्रेस से भी ज़्यादा भ्रष्टाचारी निकली और कांग्रेस से दौड़ करके हाथ मिलाने का काम वो आम आदमी पार्टी ने किया। क्योंकि जब भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार के साथ मिलता है तो दोनों खुश होते हैं, देश देख रहा आम है। आदमी से अशोक तंवर आने की जो चर्चा है, बीजेपी में आने की क्या चर्चा है और कहेंगे बिल्कुल ये लेकर बीजेपी के अंदर दरवाजे खुले हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी व्यक्ति आएगा उसका स्वागत है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उधवा की रिपोर्ट।